हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आपका फिर से स्वागत है सिलेक्शन पोस्ट के रिव्यू पार्ट 2 में। पार्ट 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले भी एग्जाम हुआ था और 24 जुलाई को, और वापस से मेरा री एग्जाम हुआ है आपका आज, जो कि 29 अगस्त। ठीक है, काफ़ी बच्चों का आज भी एग्जाम था और उनका मतलब कि आज जो एग्जाम होना था उनका होना था जिनका पहले सही तरीके से नहीं हुआ था, या सर्वर डाउन हो गया था, या फिर कोई भी चीज़ें उनके सेंटर पे दिक्कत हुई थी। लेकिन भाई आज जो मैंने चीज़ें देखी हैं और मेरे सेंटर पे चीज़ें हुई हैं, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। मैं अपना बताऊंगा कि मेरे में क्या दिक्कत हुई थी पहले, या फिर कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें आपको नए नए ट्विस्ट जो आपके एसएससी, आपको पता है भाई अभी एसएससी ट्रेंड में है नए नए ट्विस्ट के लिए, तो मैं सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। भाई अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए ये सबसे सारा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भाई अभी जो कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है ना, तो उसमें आपको जितने मजे आ रहे हैं, इस वीडियो के बाद आपके सारे जो मजे हैं ना सारे निकल जाएंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। आज आपके तीनों एग्जाम थे, 10th लेवल, 12th और ग्रेजुएशन। मेरे तीनों एग्जाम थे, 10th भी, 12th भी, ग्रेजुएशन भी। हालांकि मेरे एग्जाम जो मेरा पहले हुआ था वो मेरा रुड़की में हुआ था, और जो इस बार हुआ था वो गाजियाबाद हुआ था। सेंटर पास था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस बार भी काफ़ी बच्चों के, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके सेंटर जो है दूर दिए गए हैं। ठीक है, और अगर इनसे 50,000 बच्चे, ठीक है 50-55,000 जितने बच्चे थे आपके इस बार री एग्जाम में सिलेक्शन पोस्ट के, अगर उनके भी सेंटर सबके पास नहीं दे पाएंगे तो फिर आप भाई सोच सकते हो कि सीजीएल में ये क्या करने वाले हैं। तो अभी भाई जितना आपको तड़का मिल रहा है ना सीजीएल, मतलब कि कंट्रोवर्सी में जितना मजा आ रहा है, ठीक है भाई करते रहो ये सब। आप कभी किस टीचर को गाली दो, ये करो वो करो, यही करते रहो। आपके सीजीएल में जो भाई उनको एसएससी वालों को करना होगा वो करेंगे आराम से, और जब सीजीएल में होगा उसके बाद भाई आपको जब अकल में भाई आपकी जगह जब अकल खुलेगी, क्योंकि अभी जो है कभी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम हो रहा है, कभी स्टेनो का हो रहा है, तो उसमें बच्चे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सीजीएल में जो है बच्चे वो जा रहे हैं। ठीक है, उनकी जो आपको पता है कि भाई 20-30-35 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उसमें जो है नया मतलब कि सोचो भाई उस टाइम पे क्या हाल होगा जब अभी ये हाल हो रहा है। मैं आपको एक सेंटर के अपने वीडियो यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। ये मेरे सेंटर का हाल है, जब मैं पहला पेपर आपका ग्रेजुएशन का था मेरे पहली शिफ्ट में, वो एग्जाम देके निकला था, तो मेरे सेंटर के बाहर का ये हाल था। आप भाई फिर सोचो कि आपके जब 55,000 में ये हाल मिल रहे हैं सेंटर पे, तो आगे चल के सीजीएल में क्या हाल होगा। ये तो था भाई रियलिटी जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब मैं आता हूँ धीरे धीरे आपके एग्जाम रिव्यू पे। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल सब, मतलब पैटर्न क्या रहा, क्या नहीं रहा, क्या वेटेज, सारी चीज़ें बताऊंगा। पर उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि भाई कुछ रिफॉर्म्स हुए भी हैं, नहीं हुए हैं आपके। इतनी सारा मतलब कि न्यूज़ में आ गया, टीचर डिटेन हो गए, लाठी खाली बच्चों ने, एफआईआर हो गई, इतना कुछ हुआ। उसके बाद भी एसएससी ने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करे बच्चों के लिए, नहीं करे। मैं ये बोलूँगा कि भाई कि अगर मतलब 20% ही करें, मेरे हिसाब से 80% अभी भी वही सेम हाल है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ भाई आपको शुरू से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले ग्रेजुएशन का एग्जाम था, और आपके जितने भी टीचर्स ने अभी ये नए नए कॉन्सेप्ट बता रहे थे, नई नई चीज़ें आपके सिखा रहे थे, उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है। जैसे कि आपके मोंटी वगैरह, मोंटी हॉल हो गया, ठीक है, और आपके जितने भी इनपुट आउटपुट हो गया, ये इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं थे भाई, कोई दूर दूर तक क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे गए हैं आपके। जो है इन्होंने अब जो क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं सबसे पहले ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन जो है आपके, मैं कह सकता हूँ टीसीएस के ही बेस पे पूछे हैं। ठीक है, लेकिन टीसीएस क्या है, आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर एमटीएस हो, लेवल सबका एक ही रखता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो ग्रेजुएशन का लेवल रखा है वो काफ़ी अच्छा कर रखा है। और मेरे 74 अटेम्प्ट, 74 नहीं सॉरी, हाँ मतलब कि इतने मतलब कुछ अटेम्प्ट थे ग्रेजुएशन वाले में। अब मुझे याद भी नहीं है क्योंकि भाई उसके बाद इतना कुछ हो गया आपके। 82 मेरे, हाँ सॉरी 82 मेरे अटेम्प्ट्स थे, तो सिलेक्शन मतलब कि ग्रेजुएशन वाले में। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट्स मैं यही बोलूँ कि 80 अगर आपके अटेम्प्ट्स इस वाले एग्जाम में रहते हैं तो मोर देन इनफ है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। ठीक है, अगर आप इंग्लिश की बात करो तो वो ठीक थी, बाकी अगर आप मैथ रीजनिंग और जीके की बात करो तो मेंस लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर ही मानो। ठीक है, और रीजनिंग की सबसे पहले मैं बात करूं तो रीजनिंग टाइम टेकिंग था बहुत ज़्यादा, लेकिन सिलेबस के अंदर ही चीज़ें थी। बस इतना था कि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे थे, और हाँ भाई क्वेश्चन रॉन्ग, भाई क्वेश्चन रॉन्ग का इन्होंने वापस से अपना सिलसिला कंटिन्यू रखा है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन रॉन्ग पूछे जा रहे हैं। और मैं एक क्वेश्चन आपको खुद ही बता देता हूँ, जैसे रीजनिंग का, उसमें ऐसा था कि 6 लोग थे, और उसमें उनको सीटिंग अरेंजमेंट करा था, और उनमें 6 लोगों में ये बोला था कि इनमें बीच में कौन बैठेगा, और ऑप्शन में एक ही बंदा दिया था। अब मेरे को आप ये बता दो भाई, 6 लोगों में आपका बीच में कोई एक बंदा पॉसिबल, मतलब बैठना पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो ना, 6 लोग हैं और आपके
तीन इधर हो गए, तीन इधर हो गए, तो आपको सातवां बंदा चाहिए ना नीचे बीच में बिठाने के लिए, या फिर आपको एक बंदा हटाना पड़ेगा, पांच बंदे, तो आप और लोगों में ही आप किसी को बीच में बिठा पाओगे ना, किसी एक बंदे को। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग था। और मैं मतलब इस जैसे आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो उसके चक्कर में बच्चों का टाइम बहुत जाता है। तो वही चीज़ें हुई हैं आज। और रीजनिंग में जो है बहुत सारा स्टेटमेंट वाइज, और आपको खुद जज मतलब कि अपने तरीके से आपको सोच के आंसर देना है। अब जो आप सोच रहे हो वो जरूरी नहीं है एसएससी वाले सोच रहे हो। तो मुझे भाई इसमें डाउट है कि कौन बच्चे, मतलब जैसे अब मैंने कुछ अपने तरीके से मैंने कुछ सोचा तो मैंने उसको आंसर करा, तो अब जरूरी नहीं है कि एसएससी की तरफ से वही आंसर हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी अभी एसएससी में रीजनिंग में पूछी गई हैं, ठीक है। बाकी आपका सीरीज वगैरह थी, सीरीज ठीक ठाक थी, और आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह मतलब जो ऑपरेशन होते हैं वो थे, और आपके नंबर सीरीज वगैरह, फिर ब्लड रिलेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन थे, और आपके मतलब कि यही था आपका, ठीक है। मेन जो था स्टेटमेंट वाले पे क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और भी आपके नॉर्मल दो तीन क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो जिनमें टाइम लग रहा है। रीजनिंग का तो आपका हो गया। फिर अब मैं आता हूँ जीके पे। जीके आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भाई उस लेवल की थी, मतलब कि यूपीएससी सीडीएस का आप एग्जाम उठा के देखना अगर आपने दिया होगा, या फिर अच्छा खासा जो लेवल आपका होता है ना स्टेटमेंट वाला, कि जिसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। मतलब कि आपका अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन वाले की, तो सबसे मेन जो रोल था ना वो टाइम का था भाई। टाइम किसी के पास बचा ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आपके जैसे अब जीके का मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपके हर क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट मतलब दे रखे थे। अब आप एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कम से कम आपके 15 से 20 सेकंड तो मिनिमम जाएंगे, ठीक है। और फिर आप उसको अटेम्प्ट करोगे, फिर थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे, तो एक क्वेश्चन में 40 सेकंड मान के चलो। और जीके में अगर आप इतने क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहे हो, तो भाई आप खुद सोच लो कि आपके अगर हिसाब लगाओ तो 13-14 मिनट जीके में जा रहे हैं। तो फिर मेरे हिसाब से अगर आपकी जीके में इतना टाइम जा रहा है, तो आप अगर मैथ्स इजी भी आ रही है तो भी नहीं कर पाओगे, रीजनिंग इजी आ रही है तो भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारा टाइम टेकिंग की वजह से बहुत सारा बच्चों का जो ब्लंडर हो गया है इस बार ग्रेजुएशन में। और मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश इतनी भी मतलब कि अच्छा लेवल नहीं था, मतलब कि ठीक था, मेंटेन था। इन्होंने इंग्लिश को मेंटेन करा है। अब मैं आता हूँ मैथ्स पे, ठीक है। मैथ्स पे मैंने जैसा कि आपको बताया भाई, कोई भी ऐसा नया टॉपिक जो आपको बता रहे थे टीचर वो नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो आपके सिलेबस के अंदर ही थे। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो सिलेबस के अंदर होके भी आपके ऐसे क्वेश्चन थे कि थोड़े से, जैसे आपके पहले भी जैसे आपने देखा होगा कि सिलेक्शन पोस्ट में एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा था कि आपके नंबर सिस्टम में जो आपके होल नंबर हो गया, ये सब हो गया, इनके ऊपर एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे। मतलब कि ये मतलब वो बता रहा हूँ कि जो अलग से क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी आपके टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर आपके मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, और आपके सर्कल से, और आपका एक क्वेश्चन वो था जो आपके डायगनल्स बताते हैं। तो डायगनल्स वाला तो शायद आपके आगे वाले 12th और 10th लेवल वाले में था। तो भाई एक तो तीन एग्जाम देते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस में था, कौन सा किस में नहीं था। तो ये आपका ओवरऑल में अगर आप शॉर्ट रिव्यू बोलो तो यही था, ठीक है। और मैं इतना बता देता हूँ भाई कि मेरे को लगता नहीं है कोई रिफॉर्म्स अच्छे से हुए हैं एसएससी की तरफ से, और ये कोई फेयर तरीका था। क्योंकि हमारा जब पेपर ही, हमारा जब एग्जाम अच्छे से हो गया था पहले, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई अब वापस से हमारा एग्जाम करवाने की क्या जरूरत थी। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी बात होती खाली तो मैं मानता भी, लेकिन जो सारे बाकी बच्चे भी थे वो सारे उत्तराखंड वाले, जो मेरे खुद के सेंटर वाले उत्तराखंड के बच्चे थे, वो ही वहां पर मेरे को सारे मिले। और मैं आपको एक भाई मजे वाली बात बताता हूँ कि आपको मतलब जैसे कि आप किसी पेपर को जैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप एसएससी के पेपर देने जा रहे हो, और आपके सामने भी आपके जानकार वाला बंदा बैठा हो, आपके बगल में भी जानकार वाला बैठा हो। मैं सही कह रहा हूँ, मेरा उत्तराखंड में जो मैं पेपर देने गया था, तो वहाँ पर कुछ लोगों से, बच्चों से बात हुई थी, तो उनसे थोड़ी सी जान पहचान थी, ठीक है। तो मेरे सामने जो बैठा था भाई, तो वो पहले से मतलब एंट्री उन्होंने ले ली थी। तो वो मेरे जानकर वहीं का था, जो मतलब आपका रुड़की में मेरे साथ जो जिनका एग्जाम हुआ था, वही बंदा था सामने। और मेरे जस्ट बगल में इस साइड पे वो भी वही बंदा था जो रुड़की में मेरे को मिला था। अब मेरे को ये बताओ भाई, आपका जो इसमें चीटिंग होगी नहीं होगी, मतलब चीटिंग तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये एक कोई तरीका ही नहीं है भाई एग्जाम करवाने का। ये कौन सा तरीका है कि आपके बगल में आपका कोई दोस्त बैठा है पेपर दे रहा है, सामने आपके दोस्त बैठा है पेपर दे रहा है। तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। और किनका एग्ज़ाम करवाना चाहिए था उनका करवाया नहीं, जिन्होंने आपकी मेल करा था एसएससी को, जिनके साथ गलत हुई थी चीज़ें, जिनके सेंटर पे दिक्कत हुई थी, उनका एग्ज़ाम नहीं करवाया। मेरे कमेंट भी आप देखने जाके, आपके शॉर्ट्स मैंने डाला था जब मैंने कि आप चेक कर लो कि आपका एग्ज़ाम है या नहीं है, तो उन बच्चों का एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। और मेरा, मैंने जब चेक करा तो मेरा आ रखा था, कि जो कि मेरा एग्ज़ाम एकदम फेयर तरीके से। थोड़े बहुत तो ब्लंडर होते ही हैं, देखो ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा कोई ब्लंडर नहीं था कि हमारे बीच में एग्जाम रुक गया, या फिर कोई लाइट चली गई, या फिर कोई आपका बहुत बड़ा ऐसा मेजर इशू हुआ हो कि जिसकी वजह से हमारा एग्जाम होना था।
तो फिर उसके बाद जो है भाई मैं पेपर दे के निकला आपका ग्रेजुएशन वाला। तो उसके बाद मैं आपका ये वीडियो लगा रहा हूँ, जब हमारे यहाँ बारिश हो रही थी उसका सेंटर के आगे ये वाला हाल था भाई, आप देख लो कोई क्या हाल था सेंटर का, ठीक है। तो ऐसे तो ये सेंटर दे रहे हैं। उसके बाद 12th वाले की जो एग्ज़ाम था उस मतलब कि मेरी जो 12th वाला जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम था, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, 12th लेवल का जो एग्ज़ाम था सिलेक्शन पोस्ट का, उसका जो लेवल था वो इन्होंने 12th वाले के हिसाब से रखा है, ठीक है। और उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि देखो क्वेश्चन भाई हर उसमें गलत थे, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है भाई क्योंकि 3 पेपर थे, तो तीनों में कौन कौन से गलत थे कैसे गलत थे, लेकिन रीजनिंग में मैंने देखा था 1-2 क्वेश्चन मैथ्स के भी दे रखे थे। तो वही चीज़ें सारी, अब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ इन्होंने सुधार करा है। और रीजनिंग में भी आपके मैथ्स से क्वेश्चन दे रखे थे, और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में आपके ऐसा कोई नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन वही है कि भाई अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को अगर आप दोनों को लेंथी बना देते हो तो फिर वो पेपर ऐसा मतलब कि इरेलीवेंट सा होने लगता है, ठीक है। तो मेरे मतलब 12th वाले में था नहीं इतना, बट थोड़ा बहुत था, ठीक है। और आपका मैं जैसा रीजनिंग का बता रहा हूँ, रीजनिंग में मैथ्स दे रहे हो तो वो फिर सारी चीज़ें वही होगी ना कि आपने कुछ इंप्रूवमेंट करे ही नहीं है। फिर क्वेश्चन भी आपके रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग थे, उनका डाटा रॉन्ग था। फिर मैथ्स में भी 1-2 क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आती थी। फिर मैं आता हूँ जीके पे, तो जीके इस वाले में ठीक ठाक थी, जीके डुएबल थी, आप जीके कर सकते हो, जीके इतनी टफ नहीं थी आपकी, स्टेटमेंट वाइज भी स्टेटमेंट टाइप भी नहीं थी। और इंग्लिश तो भाई मेंटेन रख रहे हैं, मतलब कि इंग्लिश का कोई इतना वो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इंग्लिश में पैसेज था, ठीक है। तो पैसेज में आपके टाइम लग रहा है तो पैसेज छूट सकता है, ठीक है आपका। तो पैसेज में अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से अगर पूरा पैसेज पढ़ो और उसमें आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही दे रहे हैं तो उससे फिर आप वो ये कि आपका टाइम बहुत जाएगा, तो उसको अवॉइड करो, लास्ट में करने की कोशिश करो, अगर मतलब बाद में सीजीएल के एग्जाम में मैं बता रहा हूँ। और आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो PQRS से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। और मैं ग्रेजुएशन वाले की बात कर रहा हूँ, हाँ अब देखो जैसे धीरे धीरे याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। ग्रेजुएशन वाले में आपके PQRS वाले टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें टाइम जा रहा था, मतलब कि सारे ही सेक्शन थे जिसमें टाइम जा रहा था। अब मैं आता हूँ 10th वाले में, तो 10th वाला भी आपका बहुत ईजी लेवल पे एग्जाम था। और ईजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीके मेरे को बहुत ईजी लग रही थी, जो कि मेरे को जीके मेरी नॉर्मल नहीं इतनी अच्छी रहती, बट जीके भी काफ़ी अच्छे से हो रही थी। और मेरे मैथ्स में जो है आपके एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, वो क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग था इसलिए रह गया था, डाटा उसमें गलत था, ठीक है। तो इंग्लिश वही, इसमें भी इंग्लिश मतलब ठीक थी, इजी टू मॉडरेट थी। और रीजनिंग में भी आपके वही है भाई, इसमें भी क्वेश्चन गलत थे, मतलब कि क्वेश्चन रॉन्ग का इन्होंने अभी भी कंटिन्यू रखा है जो पहले रख रहे थे। और वही पैसा बनाने के लिए है, फिर किस लिए है, फिर बच्चे इस पर रिस्पॉन्स मतलब कि वो आंसर की पे आपके वो मतलब कि 50 रुपये इन्होंने लगा रखे हैं कि भाई आपको अगर कोई क्वेश्चन में लग रहा है कि आपकी तरफ से डाउट है कि आपको ये आंसर सही नहीं लग रहा है, तो आप फिर 50 रुपये दो उसको पे करो उसके लिए। तो मतलब कि क्वेश्चन रॉन्ग करने का बिजनेस इन्होंने वो अभी भी कंटिन्यू रखा है। और मेरे हिसाब से जो है अभी रिफॉर्म्स जितने बड़े लेवल पे आपका एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था उसकी मतलब कि कोई पॉजिटिव चीज़ मेरे को दिखी नहीं, क्योंकि ना सेंटर में कोई सुधार हुआ, ना ही आपके एग्ज़ाम में कोई सुधार हुआ, ना ही आपके कोई एग्ज़ाम से क्वेश्चंस में कोई सुधार हुआ। और आपके जो भाई मैंने आपको एक वीडियो और लगा दी, मतलब शॉर्ट मैंने डाली थी कि 10th जो मतलब कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद जो 12th वाला लेवल था, 12th वाले लेवल का एग्जाम था, उसकी एंट्री 1 घंटे लेट करवाई है, पता नहीं क्यों, ठीक है। और उसका रीज़न ये दे रहे थे कि ग्रेजुएशन वाले में एक आपके PWD का जो बच्चा था वो एग्जाम दे रहा था, तो उनको तो भाई 15 या फिर 15 मिनट में मेरे को मतलब लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उसको इतना टाइम कहाँ से मिल गया, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है कि, और वो कहीं से PWD लग भी नहीं रहे थे, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो आपका फिर 1 घंटा लेट हुआ था एग्जाम, और वहाँ पर 3-4 पुलिस वाले भी अंदर से आए थे। और मैंने आपको आप अभी जाके देखोगे तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, और उसमें ये कहूँगा कि उस वीडियो को भाई आप सारे टीचरों में शेयर करो, तो एक बच्चों को मतलब कि उनके पास टीचर के पास प्रूफ रहे आगे अपनी बात रखने के लिए। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे मेन जो आपको अभी अगर इसमें भी अगर आपको यही चीज़ें देखनी है कि भाई हम इस टीचर के अगेंस्ट चले जाते हैं, इसके सपोर्ट में चले जाते हैं, तो भाई आपको रिफॉर्म्स नहीं मिलेंगे। आपने देख लिया भाई आपके टीचर्स के बीच में लड़ाई हुई और उसका फ़ायदा आपका एसएससी ने उठा लिया, वापस से वही सारी चीज़ें हुई हैं। कोई सुधार मेरे को देखने के लिए नहीं मिला है भाई इसमें, ठीक है। तो 20% अगर आप सुधार दिए कहोगे भी कि आपके सिलेबस के अंदर के क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन आपके इररेलेवेंट अगर आप बना रहे हो तो फिर आपको उसका फिर फ़ायदा क्या हुआ। आप अगर सिलेबस के अंदर भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन रॉन्ग पूछ रहे हो, क्वेश्चन किसी का ऑप्शन गलत पूछ मतलब कि आपके मतलब कि मैथ्स के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ रहे हो, तो उससे फिर फ़ायदा क्या होगा भाई आपको। जैसे स्टेनो में था भाई, मैथ्स से क्वेश्चन पूछ रखे थे उसमें, और लोग की मैथ्स उसमें आती नहीं है। तो मेरे हिसाब से भाई इसमें जो काफ़ी चीज़ें अभी ब्लंडर अब भी थे, तो सीजीएल के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो यही कहूँगा कि एडिक्विटी से बढ़िया है कि भाई आप
टीसीएस का नाम लेंगे तो फिर आपको पता है कि भाई उनको वो ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हम टीसीएस की तरफ से करवा रहे हैं। हमें फेयर तरीके से एग्ज़ाम चाहिए सीजीएल का, चाहे वो कोई भी आपकी एजेंसी करवाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और रही बात भाई टीचर्स की, और टीचर्स की यूनिटी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी टीचर के अगेंस्ट जाके कोई, अगर आप किसी के सपोर्ट में हो, जैसे आप आदित्य रंजन सर के सपोर्ट में हो, आप अभिनय शर्मा सर के सपोर्ट में हो, या किसी भी सर के सपोर्ट में हो, तो ये नहीं है कि आप उनके सपोर्ट में हो तो किसी के अगेंस्ट में जाओ। अगर आपका कोई दूसरा टीचर कुछ कह रहा है तो उसको भी चीज़ों को अपने उसी तरीके से लो कि आपको उनको भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब मैं देख रहा था भाई कल आपके नीतू मैम आ रखी थी लाइव, तो उसमें भी बहुत बच्चे बहुत अलग अलग तरीके की बातें बोल रहे थे जो कि बहुत गलत चीज़ें हैं, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपनी वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए, ना कि आपको ये दिखाना है किसी टीचर को नीचे गिराना है और किसी टीचर को हीरो बनाना है। ये अभी हमारा काम है ही नहीं, ठीक है। आप अगर एक मैच्योर बच्चे होगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। कुछ भी अगर आपके डाउट रहे हैं तो आप बोल सकते हो। और बाकी मेरा टेलीग्राम पे जो है मैं क्वेश्चन, मतलब कि अभी तो मेरे को जैसे एकदम से वीडियो बना रहा हूँ आके, तो क्वेश्चन याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम पे अपने शेयर कर दूंगा कि क्या भाई कहाँ पर आपको सीजीएल के लिए पढ़ना चाहिए, कि अगर आपका एडिक्विटी ही आपका वापस से एग्ज़ाम करवाती है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और आप वीडियो उन फालतू की रील्स को, आप इधर उधर की रील्स को लाइक करो और उनको रीच बढ़ाओ, तो ऐसे वीडियो को रीच दो कि जिनको आप जिनसे आपका टीचर तक बात पहुँचे कि रियलिटी में हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरा पर्पस ये भी था इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में कुछ रिफॉर्म्स हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। तो अब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो सही में ही थोड़ी भी ऑथेंटिक लग रही है तो अपना थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। और अगर टीचर्स कोई अगर स्टेप लेते हैं तो मैं भाई उनका 100% सपोर्ट करने के लिए इस चैनल के थ्रू तैयार हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप अपना कमेंट भी कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी नेगेटिविटी भर रखी है अभी इस टाइम पे कि सीजीएल में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भाई अपनी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।